दूसरे दौर के मतदान में जिन सीटों पर 93 सीटों पर वोटिंग होनी है, पिछली बार 2017 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी सिर्फ 12 सीटों पर पीछे थी। लेकिन क्या इस बार चुनौती बड़ी है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की एंट्री हो गई है। दूसरे दौर में जिन जगहों पर वोटिंग होनी है, वहां राजधानी से लेकर श्वेत क्रांति के गढ़ आनंद में वोटिंग होनी है। जो राजस्थान, मध्य प्रदेश से जुड़े हुए इलाके हैं राजस्थान के, वहां पर भी वोटिंग होनी है। इस फेज में वोटिंग वहां भी होनी है जो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का गढ़ है, और वोटिंग वहां भी होनी है जहां से अमित शाह आते हैं। लेकिन इस बार की चुनौती अगर आप बीजेपी के नजरिए से देखें तो वो ये चाहते हैं कि चाहे राजस्थान से सटा हुआ उत्तरी गुजरात का इलाका हो या फिर एमपी का, वो अपना दबदबा बनाकर रखना चाहते हैं। वहीं कांग्रेस पूरी ताकत झोंक रही है कि राजस्थान से सटे हुए इलाके उसकी पकड़ से निकले नहीं। आइए आपको दिखाते हैं दूसरे दौर के मतदान से क्या तय होगा कि कौन जीतेगा गुजरात, और 2024 का संदेश। આ ચૂંટણીમાં મારી તમારી પાસે એક અપેક્ષા છે, દરેક પોલિંગ બૂથના રેકોર્ડ તોડશો, એમને કહેજો કે આપણા નરેન્દ્રભાઈ પાટણ આવ્યા હતા। पहले चरण में जीत को लेकर आश्वस्त प्रधानमंत्री दूसरे चरण में गुजरात के लोगों से रिकॉर्ड मतदान क्यों चाहते हैं? क्या इसकी वजह वहां पर उनका गृह क्षेत्र होना है, या फिर पिछली बार कई इलाकों में कांग्रेस का उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन? क्या कांग्रेस को हारा हुआ बताकर वो कोई माइंड गेम खेलते हैं? पहला चरण में गुजरातनी जनताए भारतीय जनता पार्टी नो डंको वगाड़ी दीधो छे। पहला चरण में ज्यां मतदान थयुं छे, भूतकाळना बधा रेकॉर्ड तोड़ीने भारतीय जनता पार्टी विजयी बनवाई छे। पहले चरण में बीजेपी का डंका बजाने वाले प्रधानमंत्री के मन में एक आंकड़ा है जो किसी कांटे की तरह उन्हें चुभ रहा है, और वो इस बार उसका पूरा इलाज करना चाहते हैं। 2002 में बीजेपी को 127 सीट मिलती है, 2007 में 117, 2012 के चुनाव में बीजेपी 115 सीट पाती है, और 2017 में 99 सीट मिलती है। कांग्रेस को 2002 में 51 सीट, 2007 में 59, 2012 में 61 और 2017 में 77 सीटें मिलती हैं। आंकड़े कहते हैं कि 2002 के बाद से कांग्रेस की सीटें गुजरात में बढ़ रही हैं, बीजेपी की सीटें घटी हैं। प्रधानमंत्री जानते हैं कि इस बार रिकॉर्ड जीत दर्ज करने के लिए उन्हें बीजेपी की सीटों की संख्या में आ रही इसी ढलान को किसी भी हालत में रोकना होगा। इसीलिए प्रधानमंत्री रोड शो करते हैं, रैलियां करते हैं, गुजरात की जनता को समझाते हैं कि क्यों बीजेपी को दोबारा रिकॉर्ड मतों से जिताना राज्य और देश के भविष्य के लिए अच्छा है। 25 વર્ષ પછી ગુજરાત કેવું હોય, ગુજરાત કેટલું સશક્ત હોય, ગુજરાત કેટલું સમૃદ્ધ હોય, ગુજરાત કેટલું દિવ્ય હોય, ગુજરાત કેટલું ભવ્ય હોય, ગુજરાત કેટલું વિકસિત હોય, એનો મજબૂત પાયો નાખવા માટે આ વખતનું મતદાન છે। दूसरे चरण में जहां वोटिंग होनी है उसमें उत्तरी गुजरात के 6 जिलों की 32, मध्य क्षेत्र की 10 जिलों की 61 सीटें शामिल हैं। उत्तरी गुजरात में कांग्रेस बीजेपी से बेहतर करती है। पिछली बार उत्तरी गुजरात में कांग्रेस ने 17, बीजेपी ने 14 सीट जीती थी। हालांकि 2012 के मुकाबले कांग्रेस को 2 सीटों का नुकसान, बीजेपी को 1 सीट का फायदा हुआ था। पिछली बार यानी 2017 के चुनाव में मध्य गुजरात में कांग्रेस को 2012 के मुकाबले 1 सीट का फायदा हुआ। इस तरह उसने न सिर्फ अपना गढ़ बचाया बल्कि बीजेपी को 1 ही सीट सही लेकिन नुकसान जरूर पहुंचाया। इस बार प्रधानमंत्री कांग्रेस की इसी किले में सेंध लगाना चाहते हैं। इसीलिए वो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में मेधा पाटकर की शामिल होने को मुद्दा बनाते हैं, जिन्होंने सरदार सरोवर बांध का विरोध किया था। आ हमारी उत्तर गुजरातनी धरती पानी वगर तरसती होय, अमारू बनासकांठा धूळनी डमरीओमां गुजारो करतुं होय, पाणी माटे में वलखा मारता होय, अने जेणे पाणीने रोक्युं होय ने भाई ए पापने माफ कराय। जेणे पाणी रोक्युं होय ने पापने माफ कराय।
5 तारीख को जिन 14 जिलों की 93 सीटों पर मतदान है, उनमें बीजेपी ने पिछली बार 51, कांग्रेस ने 39 सीट जीती थी। इस तरह चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों के लिए ये चरण अब बहुत अहम हो जाता है। इसकी एक बड़ी वजह इन इलाकों का मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा से सटा होना भी है। इसमें आदिवासी बहुल पंचमहल क्षेत्र भी शामिल है। बीजेपी की रणनीति इस क्षेत्र में अपनी पकड़ को मजबूत करने की है। पिछली बार के चुनाव के बाद कांग्रेस के कई बड़े नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं, जिसमें आदिवासी नेता मोहन भाई राठवा प्रमुख हैं। गुजरात चुनाव के दूसरे चरण के 93 सीटों के लिए कांग्रेस भरपूर प्रयास कर रही है, जिसके लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी लगातार यहां पे डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं। दरअसल कांग्रेस के लिए ये चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अगले साल राजस्थान और मध्य प्रदेश का चुनाव भी होना है। वैसे में सीमावर्ती इलाके हैं, कई सारी चीजों को लेकर गुजरात में अगर चुनाव का इम्पैक्ट जो आता है, उसका असर इन चुनावों में यानी राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी देखा जा सकता है। दूसरे चरण की 93 सीटों की सबसे खास बात यहाँ होने वाली है वोटिंग, जो पहले चरण के मुकाबले अक्सर ज्यादा रहती है। पिछले बार के चुनाव में बीजेपी को इन सीटों पर 49%, कांग्रेस को 41% वोट मिले थे। इस बार प्रधानमंत्री की कोशिश बीजेपी के वोट शेयर को 50% के पार पहुंचाने की है। साथियों, સોજિત્રામાં બપોરે સભા હોય અને આટલી મોટી જનમેદની હોય, એ જ બતાવે છે કે ભારતીય જનતા પાર્ટી ગુજરાતના વિકાસ અને વિકસિત ગુજરાત એનું જે સપનું લઈને નીકળી છે, એને તમે મોર મારી દીધી છે। बीजेपी जानती है कि ऐसी स्थिति में कांग्रेस के लिए पिछला प्रदर्शन दोहरा पाना आसान नहीं होगा, क्योंकि इस बार उसे आम आदमी पार्टी से भी चुनौती मिल रही है। माना जा रहा है कि वो बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएगी, जो बीजेपी के 50% से ज्यादा वोट पाने के लक्ष्य के लिए मुफीद होगा।